नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाई एम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। बच्चों, आज हम डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का पार्ट 8 शुरू करने जा रहे हैं। मैं डिटर्मिनेंट्स की सारी प्रॉपर्टी बता चुका हूँ। अब हम उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे और मैं कोशिश करूँगा जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये वो क्वेश्चन हो जो आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड में। इन्हीं में से कोई आएगा। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं 25 से 30 प्रॉब्लम कराऊँगा। तो शुरू करते हैं। हमें सारे प्रॉपर्टी से ही करने मैक्सिमम क्वेश्चन। तो हमें ये प्रूफ करना है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से हमें करना है। तो हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसके दो तरीके हैं। तो इसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो ये हमारा है साइन अल्फ़ा, ठीक है, ये कॉस अल्फ़ा और साइन बीटा, कॉस बीटा, साइन गामा, कॉस गामा। ये तो ठीक है। इसको खोल देंगे, है ना। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, ठीक है। इसी तरह यहाँ लगा देंगे फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और थर्ड वाले में लगा देंगे कॉस ए की जगह गामा है, कॉस बी की जगह डेल्टा है, माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों हमने D7, जिसमें अगर कोई रो या कॉलम किन्हीं दो चीज़ों का सम होता है तो डिटर्मिनेंट हम वहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ मैं वो प्रॉपर्टी लगाऊंगा, दिस इम्प्लाइज दैट ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये कॉलम दो चीज़ों का डिफरेंस है तो इसको अलग अलग कर देंगे। वैसे भी हो सकता है सीधा ऑपरेशन लगा के, लेकिन मैं सिंपल रखना चाहता हूँ चीज़ों को जिससे समझने में कन्फ्यूजन ना हो। साइन अल्फ़ा, साइन बीटा, साइन गामा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा। इसको ब्रेक करेंगे यहाँ से कॉस अल्फ़ा कॉस डेल्टा, कॉस बीटा कॉस डेल्टा और कॉस गामा कॉस डेल्टा, ठीक है। अब ये जो माइनस वाला पार्ट था ये अलग हो जाएगा। ये D7 है, 7 प्रॉपर्टी है आई थिंक, यहाँ तक मुझे याद है। यहाँ 7th प्रॉपर्टी है जिसमें हमारा डिटर्मिनेंट ब्रेक हो जाता है। तो बाकी दो तो ऐसे ही रहेंगे, ये दोनों कॉलम ऐसे ही रहेंगे। एक बार ये वाला कॉलम आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस मैं ऑलरेडी बाहर ले चुका हूँ, और एक बार ये दूसरा कॉलम आ जाएगा। प्लस भी ले सकते हैं अगर दिक्कत है तो साइन अल्फ़ा, साइन बीटा और साइन गामा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा। और इसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन डेल्टा और साइन बीटा, माइनस का साइन डेल्टा और माइनस का साइन गामा साइन डेल्टा, ठीक है। माइनस अगर अंदर रखो तो यहाँ प्लस आ जाएगा। आप देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ कि हमारा जो है इस वाले डिटर्मिनेंट में ये चीज़ कॉमन है पूरी, तो मैं यहाँ से ये कॉमन ले लूँगा। तो अगर मैं कॉस डेल्टा कॉमन ले लूँ तो मेरा क्या बचेगा डिटर्मिनेंट, ये साइन अल्फ़ा। मैं सिंपल यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन हैं तो लिखने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा इसमें से इसको, कॉस डेल्टा को। किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो से हम कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं ना। तो कॉस डेल्टा मैंने यहाँ पे बाहर निकाल दिया, तो ये हो गया कॉस डेल्टा मैंने बाहर निकाल दिया। तो ये टर्म मेरा ऐसे बन जाएगा। इसी तरह यहाँ से हम देख सकते हैं साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा और माइनस, तो माइनस साइन डेल्टा यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो माइनस हट जाएगा और ये साइन डेल्टा हट जाएगा। अब अगर आप देखें तो हमने क्या करा, कॉमन लिया, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे टेकिंग कॉमन में कॉस डेल्टा फ्रॉम C3। मैं एक बार बता देता हूँ, सेम चीज़ हम वहाँ लिखोगे टेकिंग माइनस साइन अल्फ़ा कॉमन, अल्फ़ा था डेल्टा था आई थिंक, डेल्टा कॉमन। तो हमने यहाँ पे ऐसे लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, अब इसमें फिर से प्रॉपर्टी लगेगी। ये देखो ये वाली जो कॉलम है ये दोनों C1 और C2 ये आइडेंटिकल हो गए, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, है ना। कॉस डेल्टा इंटू 0 माइनस साइन डेल्टा। इसी तरह ये पहला और तीसरा C1 और C3 आइडेंटिकल हो गए तो ये भी इंटू 0 हो जाएगा।
कारण दे देंगे यहाँ पे C1 एंड C2 आइडेंटिकल, C1 एंड C3 आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का सिंबल ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, तो प्रॉपर्टी से ही हम इसे सिंप्लीफाई करना है, अदरवाइज हम इसे खोलने बैठेंगे, करने बैठेंगे तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो ऑलरेडी हमें बताया होता है कि आपको प्रॉपर्टी से ही करना है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा के, इसलिए आपको 8 प्रॉपर्टी जो प्रीवियस वीडियो में बताया वो पता होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अलग अलग तरीके में क्वेश्चन में हमें अलग अलग तरह की चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि प्रैक्टिस जितनी होगी, जैसे अब हमने ये क्वेश्चन कर लिया इस तरीके से, तो आपको अगली बार पता होगा कि ये प्रॉब्लम इस तरीके से हुई थी। कई बार अगर आपका माइंड अच्छा होता है तो आपके दिमाग में एकदम चीज़ें क्लिक कर जाती है, कई बार आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर बच्चे को प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। दूसरा वाला देखते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक कर जाए, एकदम से कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान का धन्यवाद करें कि उसने आपको ऐसा दिमाग दिया है। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं, आप प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आप याद रख सकते हो। कई बच्चे पूछते हैं कि भाई ये कैसे हमें पता चलेगा, तो बच्चों प्रैक्टिस ही से ही पता चलेगा। इसमें देखें x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, तो अभी कुछ कॉमन आ नहीं रहा है इसमें। तो अगर मैं इसमें z जोड़ दूँ तो ये x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा, इसमें इसे जोड़ दूँ तो ये ऊपर वाली टर्म सेम बन जाएगी। तो वही काम हम करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, और ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, और नीचे हमारा z, x, y और 1 1 1। हमने क्या करा है, हमने इसमें R1 में चेंज करा है। R1 में क्या चेंज करा है, R1 में R2 को जोड़ दिया। ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी कि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी रो को दूसरी रो में जोड़ा जा सकता है, या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी कॉलम को दूसरे कॉलम में जोड़ा जा सकता है। तो हमने यहाँ पे किसी से मल्टीप्लाई नहीं करा तो 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो अब इससे क्या बेनिफिट हुआ, ये टर्म जो है R1 से कॉमन आ जाएगी, तो इसे कॉमन ले लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड, भाई यही तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी हमने सारी की सारी कि कॉमन निकाल सकते हैं किसी एक रो से। अब देखो ये 1 1 1 बन गया, ये z बन गया, x बन गया, y बन गया, 1 1 1। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो R1 है और R3 है ये तो सिमिलर हो गई, सेम हो गई, आइडेंटिकल हो गई। तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो विच इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, है ना। ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है ना कि किसी डिटर्मिनेंट की 2 या 2 से ज़्यादा रो आइडेंटिकल हो जाए या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो पूरी वैल्यू 0 हो जाती है ना। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ लगाई है। तो अलग अलग तरीके हैं, सीखते रहेंगे कैसे रो जोड़नी है, कैसे कॉलम जोड़ने, और हर प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ेंगे ताकि अगली बार कम से कम वो प्रॉब्लम्स तो हमें याद रहे जिसमें हमने प्रैक्टिस कर ली है। थर्ड वाली प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, x प्लस वाई 5x प्लस 4y और 10x प्लस 8y, और यहाँ पे क्या है x 4x 8x, ठीक है, x 2x और 3x। दो तरीके से कर सकते हैं, इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं 20 से 2 डिटर्मिनेंट में, या अभी क्या करते हैं यहाँ से कॉमन लेते हैं। देखो x कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है, दोनों में x कॉमन है, इसमें भी इसमें भी। तो x इससे कॉमन लिया, x इससे कॉमन लिया, तो क्या बन जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। 2x कॉमन आएंगे, एक C2 से कॉमन आएगा, एक C3 से कॉमन आएगा, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो ये तो एज इट इज़ रहेगा x प्लस वाई 5x प्लस 4y और 10x प्लस 8y, ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा। इसमें से हमने x कॉमन ले लिया तो यहाँ 1, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है बच्चों, अगर कोई तरीका आपको नहीं दिख रहा है तो 0 बनाओ, जितने ज़्यादा 0 बना सकते हैं तो उतने ज़्यादा 0 बनाएंगे। तो जो 1 है उसे तो फिक्स रखो, इसमें से इसे माइनस कर दो। क्या चेंज करने को मैं बोल रहा हूँ, ये हो गया एक्स स्क्वायर, पहले मैं चेंज कर देता हूँ, एक्स प्लस वाई, ऊपर वाली रो को फिक्स रखा मैंने क्योंकि इसमें 2 1 है इसलिए मैंने इसे फिक्स रखा। इन दोनों 1 की हेल्प से मैं इसको 0 बनाऊंगा और इसको 0 बनाऊंगा। तो ये मैं क्या करूँगा, 2 टाइम माइनस कर दूंगा, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 से माइनस कर दूंगा। तो बेसिकली मैं R2 में चेंज कर रहा हूँ, कैसा चेंज कर रहा हूँ, R2 को 2 टाइम R1 से घटा दे रहा हूँ, इसको माइनस करना है इसमें से 2 टाइम। भाई माइनस भी कर सकते हैं प्लस भी कर सकते हैं ये वाली प्रॉपर्टी में, ठीक है। हम किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 में से 2 गया 0, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, ध्यान रखना R2 में चेंज कर रहे हैं। ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 4 में से 2 गया 2, ये हो जाएगा
2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर इससे माइनस करेंगे तो क्या कर रहे हैं 5x प्लस 4y में से माइनस करेंगे इसका 2 टाइम, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y। तो 5 में से 2 गया 3x और 4 में से ये जाएगा 2y हो जाएगा। सिमिलरली हम इसमें R3 में ऑपरेशन लगाएंगे, R3 में चेंज करेंगे R3 माइनस 3R1, 3 टाइम माइनस करेंगे इसका, तो 3 माइनस 3 0, 3 वन जा 3, 8 में से 3 गया 5 और इसका 3 टाइम माइनस करेंगे तो 10 में से 3x जाएगा 7x और 8 में से 3y जाएगा तो प्लस 5y। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो 2 जीरो बनाए हैं इसका बेनिफिट ये होता है, इसे हम एक्सपेंड कर देंगे अलॉन्ग C3। इससे क्या बेनिफिट होगा, इसके बाद क्या करना है, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करके क्या फ़ायदा होगा भाई, ये एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही लिखो, एक्स स्क्वायर हमने ऐसे ही लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से चलेंगे C3, तो 1 को लिखा, ऐसे चलेंगे 1 को लिखा, किसको, इसको और इसको छोड़ दिया, तो क्या बचा 3x प्लस 2y कॉमा 2 7x प्लस 5y 5। और भी छोटा कर सकते थे हम, इसे माइनस कर सकते थे, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी फिर इसको लिखा -0, बाकी जो भी आएगा भाई वो तो 0 हो जाएगा, फिर इसको लिखा। तो ये बेनिफिट हो जाता है जब हमारे एक रो में 0 बन जाते हैं या कॉलम में 0 बन जाते हैं, तो जब हम उसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो केवल एक टर्म बचेगी जिसे एक्सपेंड करना है, बाकी तो सब 0 बन जाएगी। तो इसलिए 2 0 अगर हम बना लें किसी के नीचे तो हमें को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है कैलकुलेशन में, और बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन भी नहीं बचती। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1, ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा और ये हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15x प्लस 5 2 जा 10y माइनस 2 7 जा 14x और 2 5 जा 10y माइनस का। ठीक है ना, तो ये 10y कट गया, 15 में से 14 गया, x बचा, तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये थी प्रॉब्लम। अभी और कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो मैंने ये कुछ और प्रॉब्लम लिखी है बच्चों, इसे भी देख लेते हैं। ये वाली प्रॉब्लम है, तो मैं सीधा सॉल्यूशन लिखूंगा कि कैसे हम क्या कर रहे हैं। अगर हम ये वाला डिटर्मिनेंट देखें तो इसमें a स्क्वायर कॉमन है, a स्क्वायर और 0 से तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। इसमें b स्क्वायर कॉमन है, इसमें c स्क्वायर कॉमन है। तो मैं सीधा कॉमन ले रहा हूँ, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, तीनों से कॉमन लेंगे, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बचेगा 0 b और c, ये बचेगा a 0 और c, और ये बचेगा a b और 0। ठीक है, क्या करा, टेकिंग कॉमन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर फ्रॉम c1 c2 और c3, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं सीधा। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें बतानी थी, मैं यहाँ लिखना भूल गया कि वो वैल्यू क्या थी, मैं देख लेता हूँ, एक मिनट फटाफट। 2a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है 2a क्यूब b क्यूब c क्यूब। तो ठीक है, हमने ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ से देखें, इस रो में अब a कॉमन बचा, इसमें b कॉमन बचा, इसमें c कॉमन बचा, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, अगेन टेकिंग कॉमन a b c, किससे, r1 से कॉमन ले लिया तो ये 0 1 1, यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1 0 1, और यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1 1 0, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हमारा यहाँ पे एक 0 है, मैं इसको 0 बना सकता हूँ किसकी हेल्प से, इसमें से इसे माइनस कर देता हूँ, तो सीधा, और ये क्या हो जाएगा, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, a क्यूब b क्यूब c क्यूब, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 1 1, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे, इसमें से इसे माइनस कर दिया तो ये 0, इसमें से इसे माइनस कर दिया, 0 में से इसे माइनस कर दिया -1, 1 में से ये 0 माइनस होगा, ये रहेगा, और इसमें तो कोई चेंज नहीं करा। क्या करा हमने, C2 में चेंज करा, C2 में से C3 को घटा दिया। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1 लिख के आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू तो 0 वैल्यू देगी क्योंकि 0 इंटू जो भी है, ये वाली वैल्यू भी 0 देगी, बस ये 1 वाली वैल्यू देगी, तो हमें सीधा 1 वाला ही लिखना चाहिए। तो ये और ये छोड़ दिया तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 -1 1 -1 1 और 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी a क्यूब b क्यूब c क्यूब, 1 इंटू 1 1,
और माइनस आता है और -1 इंटू -1 तो +1 हो जाएगा। तो बच्चों हो जाएगा 2a³ b³ c³। तो हमें यही प्रूफ करना था। पहले हमने a² कॉमन लिया यहाँ से, b² इससे, c² इससे, फिर हमने a कॉमन लिया यहाँ से, b कॉमन लिया यहाँ से, c कॉमन लिया यहाँ से। 0 से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं या कुछ भी डिवाइड कर सकते हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं रहती। ठीक है, अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये वाली जो प्रॉब्लम है हम यहाँ ध्यान से देखेंगे हमें क्या प्रूफ करना है। a² x + y + z। तो मैं कोशिश करूँगा किसी तरह या तो ये बना लूँ या ये बना लूँ a² इसमें। तो a² बनाना मुश्किल है। हाँ, ये है कि हम क्या बना सकते हैं, x + y + z हम बना सकते हैं। ये शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया, 1 मिनट। a², हाँ यहाँ पर बच्चों a भी है, a² से पहले यहाँ पे a भी है, ये तो a + x + y + z कैसे बनेगा, ऑलरेडी a + x है। अगर मैं y और z इसमें जोड़ दूँ तो यही काम मुझे यहाँ करना है। तो मैं कॉलम 1 में चेंज करूँगा, क्या चेंज करूँगा, a + x + y + z कर दिया ऐसे। इसी तरह इसको इन सबको जोड़ रहे हैं, दरअसल मैं चेंज लिख देता हूँ। क्या चेंज कर रहे हैं, C1 में चेंज कर रहे हैं, क्या C1 में C2 और C3 को जोड़ दे रहे हैं। कितनी भी रो को हम जोड़ सकते हैं, कितने भी कॉलम को उस कॉलम में जोड़ सकते हैं। तो जब इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, इसको भी जोड़ेंगे तो x + a + y + z बन जाएगा। सिंपल हम इस फॉर्म में लिख दें, और फिर जब थर्ड वाले में करेंगे तो उसमें भी यही बन जाएगा। तो तीनों में हमने जोड़ दिया, बाकी किसी में कोई चेंज करा नहीं हमने फ़िलहाल, है ना, बाकी बाद में देखेंगे। तो बाकी में हमने कोई चेंज नहीं करा। यहाँ मैंने ऑपरेशन लिख ही दिया है कि क्या ऑपरेशन हमने लगाया है। अब ये देखो, ये सेम चीज़ हो गई, ये कॉमन आ जाएगा। तो इसे कॉमन ले लेते हैं। इज इम्प्लाइज दैट a + x + y + z मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचेगा, ये 1 1 1 और y और z और a + y और z और y और a + z। अब इसके बाद क्या करना है हमें, ये जो 1 1 बने हैं इसको और इसको 0 बना लेना है। इसको ऐसे ही रखेंगे, है ना। 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस ये और ये माइनस ये। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, a + x + y + z टाइम इसको, ये कुछ चेंज नहीं कर रहे इसमें, तो 1 y z, इसमें से इसे माइनस करा 0, इसमें से इसे माइनस करा y ख़त्म हो जाएगा, a बचेगा, z - z 0 हो जाएगा। इसमें से इसे माइनस कर दिया हमने, ठीक है। इसी तरह इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो 1 - 1 0, y - y 0 और a + z में से z गया a, ठीक है। तो क्या करा, R2 में चेंज करा R2 - R1 को बेस बना के, R3 में चेंज करा R3 - R1। ये करने के बाद ये वाली टर्म तो ऐसे ही रहेगी और इसे एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंड करेंगे तो इस 1 को लिखेंगे। जब भी बच्चों ये नीचे की टर्म 0 हो जाए, इस तरीके से डायगोनल के नीचे की टर्म या डायगोनल के ऊपर की टर्म 0 हो जाए, तो ये एक स्पेशल मैट्रिक्स होती है जिसे हम लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं। जब नीचे की टर्म 0 लोअर ट्रायंगुलर, अगर ऊपर की टर्म 0 अपर ट्रायंगुलर। तो इस केस में जो हमारा डिटर्मिनेंट आता है वो आता है 1 इंटू दिस। इन तीनों का प्रोडक्ट आ जाता है। देख लेते हैं कैसे आएगा। इस 1 को लिखा, इसको और इसको छोड़ा, तो a0 0 a0 0 a, और बाकी सब तो ये 0 0 दे देगा C1 के अलॉन्ग। अगर हम एक्सपेंड करें तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू a², है ना, और 1 से मल्टीप्लाई होकर a² आ जाएगा। तो बस a² इसके बाहर आ गया, a² इसके बाहर आ गया। मैं बनाऊंगा इस पे वीडियो स्पेशल टाइप के डिटर्मिनेंट के लिए, ठीक है। कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है एकदम से शॉर्ट क्वेश्चन बताने के लिए, तो मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें हम देखेंगे कुछ स्पेशल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट कैसे निकालने हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। अब ये वाले पे चलते हैं, 6 वाले पे। यहाँ हम देखें ध्यान में a + b + c चाहिए, तो या तो कॉलम ऐड करके बन रहे होते हैं या रो, ठीक है। मैं अगर इन तीनों को ऐड कर दूँ, मैं देखो b c और इसे, तो अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं a - b - c में 2b + 2c कर दूंगा, तो ये a, 2b में से b गया b और इसमें से ये गया ये c बन जाएगा। तो यही काम हमें करना है। R1 में क्या कर देना है, R1 में हमें R2 और R3 को ऐड कर देना है। तो R1 में मैं ऐड कर रहा हूँ, तो वो बन जाएगा a + b + c, और ये भी बन जाएगा a + b + c, और ये भी बन जाएगा a + b + c। नीचे एज इट इज़ रहेगा 2b 2c, b - c - a, और यहाँ पर 2c, और ये 2b, और ये c - a - b, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या ऑपरेशन लगाया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। R1 में चेंज करा, क्या चेंज करा, R1 में R2 और R3 को हमने ऐड कर दिया। अभी a + b + c कॉमन आ जाएगा, तो इसको कॉमन लिया, क्या बचा 1 1 1
ठीक है, ये बहुत अच्छा हो जाता है जब 1 1 1 बन जाए, तो बहुत आसानी से हमें पता चल जाता है कि उसके बाद क्या करना है। b माइनस सी माइनस ए 2c और ये 2b और यहाँ पे c माइनस ए माइनस बी। अब ये जो 1 1 बन गया, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो इसे 0 बनाऊंगा, और इसमें से इसे माइनस कर दूंगा तो इसे 0 बनाऊंगा। इसको सेम रखना है, इस बेस को, इसको बेस बना के रखना है, इन दोनों को 0 बना लेंगे। तो वही काम हम यहाँ पे कर देंगे। a प्लस बी प्लस सी, बाकी चीज़ें अपने आप होंगी, बाकी चीज़ें अपने आप होंगी। तो इसे एज इट इज़ उतार देंगे भाई, इसमें तो कोई चेंज नहीं कर रहे हम। इसमें से इसे माइनस करा 0। अब यहाँ माइनस करते हुए ध्यान रखना है, b माइनस सी माइनस, इसमें से इसे माइनस करेंगे, b माइनस सी माइनस ए में से 2b को माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन लेके प्लस। अच्छा, इसमें से इसे माइनस करेंगे 0। सिमिलरली ये माइनस ये हो गया 0, 2b में से 2b माइनस करेंगे। ध्यान रखना है, इसमें से इसे माइनस करा, इसमें से इसे माइनस करा, 2b में से इसे माइनस करा 0, और जब इसमें से इसे माइनस करेंगे ये भी ऐसे बन जाएगा बच्चों, a b प्लस सी। ठीक है, हमने क्या करा, C2 में चेंज करा, क्या C2 में से C1 घटाया, C3 में चेंज करा, क्या चेंज करा, C3 में से C1 घटाया। अब यहाँ देखें, अभी मैं बता रहा था अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, इसमें ये ऊपर वाला 0 बन गया, डायगोनल के ऊपर वाला है ना, ये वाला टर्म 0 बन गया, इसको छोड़ के। तो इसका जो आंसर आएगा वो दिस इंटू दिस आ जाएगा, या सीधा लिख देंगे एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1। R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करने पर क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू 1 को लिखा, इसको और इसको छोड़ा, ये ऐसे हो जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 0 0 माइनस a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी टाइम्स, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और ये स्क्वायर हो जाएगा सेम चीज़ का, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और माइनस में 0, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये a प्लस बी प्लस सी का क्यूब हो गया। तो यही हमें प्रूफ करना था। चलो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम नंबर 7 है बच्चों, हमें ये प्रूफ करना है दिस इक्वल टू दिस, और यहाँ पर है a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, तो इसे हम डायरेक्टली तो नहीं प्रूफ कर पाएंगे, देखो कैसे प्रूफ करते हैं। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूँ तो a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, ठीक है ना, और ये भी, ये 0 बन जाएगा। तो करते हैं, इसमें देखते हैं, इसको और इसको इसमें ऐड कर देंगे इन दोनों को, तो a में ऐड हो गया b और c ऐड हो गया। अच्छा, जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो a और a कट गया, c और c कट गया, b और b कट गया, तो ये तो 0 बन जाएगा। या तो सेम चीज़ बने या उसमें 0 बने, तब काम आता है। तो ये 0 बन गया। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये सब प्लस के, ये 2 टाइम बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, है ना, b प्लस सी में c प्लस ए जोड़ा और उसमें a प्लस बी जोड़ा, तो भाई a और a आ गया 2 बार, b और b भी आ गया 2 बार, और c और c भी आ गया 2 बार, 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा। बाकी किसी में कुछ करना नहीं, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना, b माइनस सी, c माइनस ए, c प्लस ए और a प्लस बी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। 0 से कोई दिक्कत होती नहीं, 0 से इसलिए दिक्कत नहीं होती क्योंकि 0 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 0 इंटू कुछ भी, तो ये कॉमन ले लेते हैं हम, है ना, तो 0 से इसलिए प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसमें मैं कॉमन ले लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ से हमारा पे क्या बचेगा 1 0 2। तो हमने यहाँ पे पहले करा क्या है भाई, ये बताना ज़रूरी होता है हमें। C1 में चेंज करा, क्या चेंज करा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, ये हमें लिखना ज़रूरी होता है वहाँ पे स्टेप, वरना मार्क्स कट जाएंगे और फिर गाली देते रहना टीचर को। गाली तो नहीं देते हो, मन मन में तो देते ही होंगे, खैर कौन जाने। ठीक है, ये 0 बन गया, बहुत बढ़िया। बस इसे 0 बना लेंगे। ये कैसे 0 होगा, इसमें से 2 टाइम माइनस कर देंगे इसका, तो ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। पहली वाली रो में कोई चेंज नहीं कर रहे तो उसे वैसे लिख दो, दूसरी वाली रो में कोई चेंज नहीं कर रहे तो उसे भी वैसे लिख दो, तीसरे वाले में 2 टाइम माइनस कर रहे तो 2 से मल्टीप्लाई करा 2 में से 2 गया 0। c प्लस ए में से इसका 2 टाइम माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस सी लिखो या c प्लस ए लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और c प्लस बी में से माइनस कर देंगे इसका 2 टाइम, तो माइनस 2c, और ये प्लस 2a हो जाएगा भाई, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो माइनस करते प्लस हो जाएगा। तो c माइनस 2c, और ये तो ये हो जाएगा 2a
प्लस बी माइनस सी। ठीक है, क्या करा, R3 में चेंज करा, R3 में से माइनस करा 2 टाइम ऑफ R1, ये चेंज करा। ठीक है, मैं से ऊपर करता हूँ, जगह की कमी है क्योंकि बड़े हो जाते हैं इसके क्वेश्चन थोड़े से। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी। अब कुछ नहीं करना, बस इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर देना है C1 के अलॉन्ग, क्योंकि इसमें 1 0 0 है, तो C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। 1 को लिखा है इसको और इसको छोड़ा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो B माइनस सी, C माइनस ए प्लस सी माइनस 2B और 2A प्लस बी माइनस सी। फाइनल स्टेप पे आप एक्सपेंड कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो बना के। तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी टाइम, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं सीधा सीधा लिख देता हूँ। B मल्टीप्लाई होगा 2A से तो 2AB, B मल्टीप्लाई होगा B से तो B स्क्वायर, B मल्टीप्लाई होगा माइनस सी से तो माइनस बी सी। फिर इस माइनस सी की बारी आएगी, माइनस सी मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस 2AC, माइनस सी बी से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी सी, और माइनस सी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस सी स्क्वायर। ये तो ऐसी टर्म बनेगी, दिस मल्टीप्लाई दिस, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही काम है, सी पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ, AC प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC, फिर माइनस ए मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस AC प्लस 2AB। ठीक है, अब इन्हें ब्रैकेट्स को खोल देंगे, देख लेते हैं कौन सी टर्म हमारी क्या बन रही है। तो A प्लस बी प्लस सी, यहाँ से क्या बचा 2AB प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस 2BC, ठीक है ना, और माइनस 2AC और प्लस सी स्क्वायर। अब इस माइनस को खोलेंगे तो माइनस AC माइनस सी स्क्वायर प्लस 2BC प्लस ए स्क्वायर, और ये एक AC ये था, एक AC ये था, चलो यहाँ पे तो लिख ही देते हैं, ये प्लस AC हो जाएगा और माइनस 2AB। अब देख लेते हैं कौन कौन सी टर्म कट रही, माइनस AC प्लस AC कट गया। ठीक है, और क्या कटेगा, C स्क्वायर और C स्क्वायर कट गया, और A स्क्वायर भी आया होगा कहीं पर, तभी तो A स्क्वायर कटेगा, या मैंने कोई टर्म गलत उतार दी। ठीक है, अगर नहीं उतारी तो इसको ऐसे लिखते हैं, अगर सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर हमारा क्या बचा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरे ख्याल से प्लस C स्क्वायर भी बचना चाहिए था, कोई टर्म तो गलत हो गई। एक C स्क्वायर और है क्या कहीं बच्चों, C स्क्वायर बी स्क्वायर, ये प्लस का C स्क्वायर है यहाँ पे, और जब यहाँ पे C स्क्वायर आएगा ये भी प्लस का आएगा, तो ये तो कट गया। ठीक है, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2BC और प्लस 2BC, ये कट गया, माइनस 2AB ये भी कट गया, तो ये बचा क्या, ये बचा माइनस 2AC और माइनस 2BC, इस तरीके से बचना चाहिए था। 1 मिनट, हाँ सॉरी बच्चों, ये वाली टर्म हमारी गलत हो गई, ये वाली टर्म मैंने गलत लिख दी, ये बची थी A प्लस बी माइनस 2C, ये वाली टर्म ये बची थी, ये माइनस करते हुए शायद मैंने मिस्टेक कर दिया होगा, सॉरी फॉर दैट। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने से बढ़िया है कि हम सीधा सॉल्व करें, और एक बार ऑपरेशन हम इसमें भी लगा सकते हैं, तो ये भी डिटर्मिनेंट ही, तो इसको इसमें ऐड कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा छोटा बन जाए। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो C और C कट जाएगा भाई, ये देखो A प्लस सी माइनस 2B प्लस B माइनस सी, तो एक तो C कट गया और ये बचा A माइनस बी, तो ये A माइनस बी हो जाएगा। सिमिलरली जब इसे और इसे सॉल्व करेंगे, इसमें A और A कट जाएगा, इसमें बचेगा B माइनस सी। तो हमने क्या करा, R2 में चेंज कर दिया, R2 प्लस R1, तो A प्लस बी प्लस सी, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, मैथमेटिक्स का दिक्कत ये है कहीं पे, तो पूरा क्वेश्चन वहाँ से गलत होता चलता रहता है, बाद में जाके पता चलता है। खैर कोई बात नहीं, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो B माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे C माइनस ए इंटू A माइनस बी, तो ये हमें सिंप्लीफाई होके क्या मिलेगा, A प्लस बी प्लस सी, और जब इसे खोलेंगे तो ये आ जाएगा B स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2BC, और माइनस ये वाला माइनस एज इट इज़, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का AC, ये AC आ जाएगा, और ये माइनस BC बनेगा। अभी ब्रैकेट लगा के रखा है, बाद में ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस A स्क्वायर
और माइनस माइनस प्लस ए बी, ये वाला ब्रैकेट हमने, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना तो माइनस में ब्रैकेट लगा के रखो, फाइनल में खोलो। तो ये हमारा हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस ए सी, ठीक है, माइनस बी सी, और ये हो जाएगा बच्चों प्लस ए स्क्वायर और माइनस का ए बी। तो ये हमारा क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी वाला पहले लिख देते हैं, माइनस 2bc प्लस 2bc, ये प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, ठीक है। तो ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी बचेगा। तो ये हमारा आंसर है। और क्योंकि इसका फॉर्मूला यही होता है, ये इसी का फैक्टराइजेशन है, इसका फैक्टर ये होता है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं सीधा, ठीक है, इसी का फॉर्मूला ये, इसके अगर हम फैक्टर करें तो ये आता है। अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम भी कुछ वैसी है। यहाँ देखो हमें 3a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी कैसे बनेगा, इन दोनों को मेरे को इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे, 3a में माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी जोड़ देंगे, तो ये माइनस का 2 है, इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी। C1 में चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। दिख जाता है बच्चों कैसे कैसे ऐड होके, या तो रो वाइज बन रहा होता है या कॉलम वाइज ऐड होके बन रहा होता है, तो हमने यहाँ पे कॉलम वाइज ऐड कर दिया। इसमें भी करेंगे तो यही चीज़ मिलेगी हमें, a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली तीसरे में भी यही मिलेगी, a प्लस बी प्लस सी। बाकी कुछ नहीं करना अभी, जब सारा किसी कॉलम या रो का सेम बन जाए तो उसके बाद आप पहले उसे कॉमन निकाल के 2 0 बनाएं उसके नीचे, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये कॉमन ले लेता हूँ, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा, अच्छा मैं क्यों लिख रहा हूँ बार बार, जब मेरे पास सुविधा है, मैं ये कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है ना, ये मैं कॉमन ले लूँगा तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ 1 1 1, ठीक है। अब मैं इसमें से इसे माइनस करूँगा तो ये 0 बन जाएगा, इसमें से इसे माइनस करा 1 माइनस 1 0। जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये, जब माइनस करेंगे तो प्लस का ए हो जाएगा और ये माइनस का बी हो जाएगा। माइनस करते हुए ध्यान रखेंगे, इसमें से इसे माइनस करें तो माइनस वाली टर्म क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो 3b प्लस ए माइनस बी, तो बचेगा a प्लस 2b, ये वाली टर्म हो जाएगी a प्लस 2b, ठीक है। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो b माइनस सी में से इसे माइनस करें तो माइनस का प्लस a बन गया और ये प्लस का माइनस b बन गया, b और b कट गया तो a माइनस सी बचा, a माइनस सी लिख देते हैं। सेम काम यहाँ करना है। अच्छा इसमें से इसे मैंने नहीं घटाया भाई, ये माइनस ये कर दिया, ये माइनस ये कर दिया, तो ये भी 0 बनेगा। इसमें से इसे भी माइनस करना है तो इसमें c और c कट जाएगा, a प्लस का बन जाएगा तो ये a माइनस बी बन जाएगा। इसमें से इसे माइनस करना है, 3c में से c जाएगा तो 2c और ये प्लस a बन जाएगा, ये हो गया। अब इसे एक्सपेंड कर देंगे, है ना, तो a प्लस बी प्लस सी एक्सपेंड कर देंगे इसे, तो इसको और इसको छोड़ा क्या बचेगा, a प्लस 2b a माइनस बी a माइनस सी और 2c प्लस a, ये बचेगा। एक्सपेंड कर सकते हैं अब इसे सीधा, क्योंकि 2/2 का बन गया, 2/2 का बहुत सिंपल होता है, तो हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करके क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इंटू सी 2ac, a इंटू a स्क्वायर, 2b इंटू 2c 4bc और 2b इंटू a 2ab। फिर माइनस करेंगे तो मैं सीधा माइनस करते हुए साइन देखूंगा, a इंटू a स्क्वायर तो माइनस का a स्क्वायर, जो प्लस आएगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस आएगा प्लस, माइनस ए सी और वो माइनस ए सी प्लस ए सी बन जाएगा क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर माइनस ए बी का प्लस ए बी बन जाएगा और फिर फाइनली प्लस बी सी उसका माइनस बी सी बन जाएगा। तो अब देख लेते हैं क्या आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी, इसमें 2ac और ये, तो ये 3ac हो गया, 3ac, a स्क्वायर और a स्क्वायर कट गया, 2ab और ये तो 3ab हो गया, 4bc माइनस bc तो 3bc हो गया। इन सब से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिया, तो बच्चों ये रिज़ल्ट हमारा आ गया जो हमें प्रूफ करना था। चलो कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। तो कुछ और प्रॉब्लम बच्चों, ये वाले प्रॉब्लम देखते हैं।
इसमें कुछ कॉमन नहीं बनने वाला है ऐड और प्लस करके। अगर हम देखें, अगर मैं इसमें इसको प्लस कर दूं तो y + 2z और ये y, तो ये 2y + 2z बन जाएगा और नीचे 2z + 2x बन जाएगा और यहाँ 2y + 2x बन जाएगा। तो कोई एक चीज़ हमारी इसमें कॉमन नहीं बन रही है। सिमिलरली अगर हम ऐसे ऐड करें तो भी नहीं बन रही। शुरू तो हम कहीं से भी कर सकते हैं, चीज़ें अगर हमें निकालनी आती है तो हम निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि कैसे बनाना है। फिलहाल मैं ज़ीरो बनाने की कोशिश करता हूँ इसे। तो y + z को कैसे ज़ीरो बनाएंगे, जब इसमें से z माइनस हो जाएगा, जब इसमें से y माइनस हो जाएगा, तो दोनों को एक साथ इसमें से माइनस करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ना तो इसमें चेंज कर रहे हैं, जिसमें चेंज नहीं कर रहे उसे लिख दो ताकि एरर की संभावना कम हो जाए, ठीक है। और मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 में से R2 और R3 का सम सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो इन दोनों का सम y + z और ये भी y + z। जब y + z में से y + z होगा तो ये 0। इस z में से माइनस करूँगा इन दोनों का सम। इन दोनों का सम है बच्चों z + 2x। तो जब z और z माइनस हो जाएगा तो ये माइनस का 2x बच जाएगा। सिमिलरली इस y में से माइनस करूँगा इन दोनों का सम, तो 2x + y माइनस करूँगा तो y और y कट जाएगा, यहाँ भी -2x बच जाएगा। तो इससे बेनिफिट हो गया कि जो हमारा R1 है वो थोड़ा सा कॉलम जो है ये सही हो गया, माइनस कॉमन आ जाएगा इसमें से। तो -2x मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, तो -2x कॉमन ले लिया, क्योंकि 0 से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, 0 1 1 z y और z + x और x और x + y। अब एक 0 हमें बनाना है, या तो इसमें से इसे माइनस कर दो या इसमें से इसे माइनस कर दो। तो मैं इसमें से इसे माइनस कर देता हूँ, किसमें से, R2 में से चेंज करके R2 में R3 को घटा देता हूँ। तो 1 में से 1 गया 0। कोशिश ये करते हैं दोनों 0 एक साथ ही रहे, तो सिंप्लीफिकेशन, इसमें से इसे माइनस करेंगे, z + x में से x माइनस करेंगे, x खत्म हो जाएगा। x में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो x - y हो जाएगा, तो x खत्म हो जाएगा, -y बचेगा। तो ये हो गया। C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, तो C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करने पे क्या मिलेगा, -2x। ये दोनों तो 0 देंगे, बस ये वाला 1 से x, इसको छोड़ा z y z -y, तो z y z -y, तो ये हो गया -2x -z y और -z y, तो -2x × -2yz, तो 4xyz, और यही हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमने इसे प्रूफ कर दिया। तो ऑपरेशन को ध्यान दें कि किस किस तरीके से हम लगा रहे हैं, इसका यही तरीका है कि हम प्रैक्टिस करते रहें तो हो जाएंगी चीज़ें, अदरवाइज़ तो आप अचानक से पढ़ने बैठेंगे तो नहीं होगा। इसमें देखते हैं इसमें क्या करना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टेप मैं तो पढ़ाता रहता हूँ, और जब मैं खुद भी पढ़ रहा था तो मैंने भी यही तरीका अपनाया था कि भाई कुछ क्वेश्चन तो क्लिक हो जाते थे, कुछ नहीं हो रहे तो क्या करो, उन्हें प्रैक्टिस करके याद रखो, भाई यही होता है तरीका, है ना। तो करते थे क्वेश्चन, एक बार स्टेप लगाया नहीं आया, दूसरी बार लगाया नहीं आया, तीसरी बार में आ गया, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे। या तो ये काम करो, या फिर आप प्रॉब्लम को एग्जाम्पल से करो, देखो और समझो, फिर उसे अगली बार दोबारा ट्राई कर लो। तो आपको अपना पैटर्न बनाना है, हर बच्चे का पैटर्न अलग होता है, ठीक है। मैं इसमें से इसे माइनस कर रहा हूँ, तो a + b + 2c में से घट जाएगा c, तो ये बच जाएगा a + b + c। फिर इसमें से जब इसे माइनस करूँगा तो a में से माइनस करूँगा इस वाले को, तो ये सारे माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। a में से माइनस करूँगा इसको, तो माइनस का b -c -2a हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा भाई, ये 2 कट जाएगा, तो माइनस का a b c बन जाएगा, माइनस का। तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये ऐसे हो जाएगा। सिमिलरली इसमें से इसे माइनस करूँगा तो ये 0 बन जाएगा। यही काम मैं इसमें से इसको माइनस करके करूँगा, बीच वाले में मैं कुछ नहीं कर रहा, बीच वाले में कोई चेंज नहीं करा, ठीक है। अब इसमें से इसे माइनस कर रहे तो c - c 0, a में से इसे माइनस करेंगे तो यही, जब a में से माइनस करेंगे जैसे ऊपर करा था वैसे यहाँ करेंगे, a में से माइनस करेंगे तो माइनस का a + b + c, और इसमें से इसे माइनस करेंगे तो प्लस का a + b + c बचेगा। तो हमने करा क्या, हमने R1 में चेंज करा, एक तो क्या चेंज करा, R1 में से R2 घटाया। इसी तरह हमने R3 में चेंज करा, क्या चेंज करा, R3 में से R2 घटाया। ये 2 चेंज हमने करे।
यहाँ पे a प्लस बी और ये तो जीरो है, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ भी a प्लस बी, यहाँ भी a प्लस बी, ये दोनों कॉमन ले सकते हैं। तो दोनों से कॉमन लेंगे एक साथ, a प्लस बी प्लस सी ऊपर से कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस सी यहाँ से कॉमन लिया, तो 2 बार आएगा तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। ये बन जाएगा 1 -1 0, तो 1 -1 0। इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, सी प्लस 2a और फिर ये b एज इट इज़, फिर ये 0, ये -1 और ये 1 हो गया। अब इसमें कुछ बचा नहीं, बस इसको 0 बना लेंगे। 0 कैसे बनेगा, इसको इसमें ऐड कर दो, ठीक है ना। बाकी तो इसमें कुछ बचा नहीं क्वेश्चन में। तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये 1c 0, तो 1c 0, इसको इसमें ऐड कर देंगे 0, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा बच्चों b प्लस 2c प्लस 2a। इसको इसमें ऐड करके कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। ये 0 है, ये b है, ये 1 है। बस इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे भाई, r1 के अलॉन्ग इस 1 को लिखा, इसको और इसको छोड़ा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये वाला डिटर्मिनेंट बचेगा। सिंपली अगर मैं लिख दूँ ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो b प्लस 2c प्लस 2a माइनस b इंटू -1 माइनस का b, तो ये माइनस माइनस होके प्लस का b बना देंगे, तो ये प्लस का b बन गया। तो 2a प्लस 2c और ये b और b भी जुड़ जाएगा तो प्लस 2b, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी प्लस सी विच इज़ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। और यही हमें प्रूफ करना था। अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं, अगली प्रॉब्लम पे चलते हैं। 1a क्यूब 1, तो इसमें तो ऑलरेडी 1 1 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले को चेंज नहीं करेंगे, 1a क्यूब, ठीक है। दूसरे वाले को 0 b माइनस a बी क्यूब माइनस सी क्यूब, तीसरे वाले को 0 c माइनस ए सी क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या करा, R2 में चेंज करा R2 माइनस R1, R3 में चेंज करा R3 माइनस R1। इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम सेम ही रखते हैं, R1 को ही माइनस कर लेते हैं, दोनों में से ज़्यादा सही रहता है, बजाय कि हम R1 माइनस R2 करें और R3 माइनस R2 करें, ठीक है। अब यहाँ पे हम फैक्टराइज कर देंगे इसको। तो जब फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टर का फॉर्मूला बहुतों को तो याद होगा, बहुतों को याद नहीं होगा। अब जिन्हें याद नहीं है वो देखें, ये तो 0 है, ये भी 0 है, ये b माइनस ए है, ये b माइनस ए है, ये तो ठीक है, b माइनस ए और c माइनस ए। यहाँ पर हमें फैक्टर करना पड़ेगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस दूसरे का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ करना पड़ेगा c माइनस बी, सी का स्क्वायर प्लस ए सी, प्लस ए सी नहीं आएगा, 2 टर्म है ना सी बी, तो प्लस बी सी और फिर b का स्क्वायर, ये आ गया। इससे फ़ायदा हुआ कि हमारा यहाँ से b माइनस सी, अच्छा इसमें से माइनस करा था तो b माइनस ए, बी क्यूब यहाँ पे बच्चों मैंने गलत लिख दिया, क्या कर रहा हूँ यार मैं, यहाँ पे a क्यूब आएगा तो a आएगा यहाँ पे a हो जाएगा, यहाँ b a हो जाएगा और यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये b माइनस ए कॉमन आएगा और यहाँ भी मैंने b क्यूब लिख दिया, यहाँ भी a क्यूब आएगा क्योंकि मैंने इसे ही माइनस करा था। तो यहाँ भी a आएगा, यहाँ भी a आएगा और यहाँ भी a आएगा। तो ये टर्म सेम बन गई है, देखो ये कॉमन है, इसमें भी ऐसे चलेंगे ना, तो इसमें तो ठीक है b माइनस ए कुछ भी ले सकते हैं 0 में से, तो b माइनस ए सी माइनस ए, तो एक b माइनस ए यहाँ से कॉमन लिया, एक c माइनस ए यहाँ से कॉमन लेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, मैं बाहर लिख देता हूँ, b माइनस ए निकाल दिया, c माइनस ए निकाल दिया, तो ये टर्म ख़त्म हो गई। यहाँ बचेगा 1 क्योंकि कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ से कॉमन ले लिया, तो केवल हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से इसे माइनस कर सकते हैं भाई, एक और 0 बना लेते, 2 बन गए, बहुत अच्छी बात है, तीसरा भी बन जाए, अगर ये पूरा नीचे वाला ये वाला डायगोनल के नीचे का 0 बन जाए तो बहुत अच्छी बात होती है हमारे लिए, ठीक है ना। तो उसमें हमारे लिए और सिंप्लीफिकेशन आसान होती है, तो मैं इसमें से इसे भी माइनस कर देता हूँ। तो ये हो गया b माइनस ए इंटू सी माइनस ए, ठीक है, और ये एज इट इज़ रहेगा
1a³ ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, या ठीक है इसमें कोई चेंज नहीं है। b² + ab + a², हाँ बस इसमें से इसे माइनस करा, 0 - 0, 1 - 1 0। जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो देखो इसमें से इसे माइनस कर रहे, a² कटेगा, ये हो जाएगा c² - b², और ये वाला ac - b है, ac - b है, ये हो गया। ठीक है, तो ये होने के बाद अब हम इसका डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं, सीधा सीधा इसे एक्सपेंड कर सकते हैं इसके अलाउंग, है ना। इसको भी देखो मैं इसमें भी फैक्टर कर देता हूँ, इसके फैक्टर c - b और c + b, और इन दोनों में से अगर मैं a कॉमन ले लूँ तो c - b बनेगा, तो c - b पूरे से कॉमन ले लूँ तो c - b कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ बचेगा c + b + a, यानी कि a + b + c। तो ये वाली जो टर्म है ये कुछ और नहीं है, ये बनेगी c - b a + b + c, तो इसको मैं यही लिख देता हूँ, c - b और a + b + c। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, यहाँ 0 है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 0 है, तो ये वाली टर्म मैं कॉमन ले लेता हूँ c - b, तो c - b मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो c - b हो गया। अब इसे एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब डायगोनल के नीचे की सारी एंट्री 0 हो जाती है तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो आएगा दिस इंटू दिस इंटू दिस, डायगोनल का प्रोडक्ट। ये ऐसे एक्सपेंड करा इसे और इसे छोड़ा, तो हम पे क्या बचा, हम पे ये बचा भाई, तो ये मल्टीप्लाई है -0, तो क्या बचेगा, a + b + c बचेगा इसका आंसर, तो ये हो गया इंटू a + b + c, और हो गया। तो आंसर क्या आया, आंसर आया, अच्छा देखो b - a है, ये c - a, c - b है, हमें बोला था a - b, तो मैं इसको a - b लिख देता हूँ, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। इसको मैं b - c लिखूँगा तो इसका भी माइनस कॉमन लूँगा, तो फिर एक और माइनस कॉमन लिया तो प्लस, और इसको कुछ नहीं करना, ये c - a है, तो दोनों से हमने माइनस कॉमन लेके उसे वो बना दिया बस, और ये आ गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम आज हमने करी थी बच्चों, इसके लिए मेरे को 2-3 वीडियो बनाने पड़ेंगे, मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा। तो कुल मिला के हम 35 से 40 क्वेश्चन करेंगे जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ।